चलो देखो, ये वाला तो सिंपल है, अभी पढ़े हैं log x बेस से, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x log a बेस e। इसमें हो गया। इसको तो पहले से हम लोग बता रखे हैं d/dx ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं x टू द पावर 5/7। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है x के पावर n के फॉर्म में बन गया, तो क्या लिखते हैं n x का पावर n-1, n-1 मतलब 5/7 -1, ये बना लिए। इसको तो आगे सॉल्व कर लोगे। और ये क्या बना, इसका बताओ। देखो, इसको गलती से भी ये नहीं समझना है x टू द पावर n है, इट इज़ नॉट इक्वल टू x टू द पावर n, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, x क्या होता था, ये x क्या है वेरिएबल है, और ये क्या है कांस्टेंट है। तो देखो, कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट होता है तो क्या हो जाता है कांस्टेंट होता है। तो देखो, ऐसा कहीं मिलेगा d/dx m का पावर n, ऐसा कहीं दिखेगा, और m का पावर n या कुछ भी ऐसा दिखे जहाँ पे कांस्टेंट है, तो तुम्हें पहले बताया कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या मिला, इसकी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है ना। जैसे उसी तरीक़ा से d/dx ऑफ 1/2 0, d/dx e का पावर 5, इसका देखो जब x की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, रख देंगे, तो क्या हो जाएगा वेरिएबल से वो कांस्टेंट बन जाएगा। जैसे कि देखो, e हमारा क्या है, e वेरिएबल नहीं है, तुमको बताया पहले, e क्या है कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.71, अब 5 तो है, तो इसका पावर जब जो भी कुछ लगाओगे तो क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ये हमें पता है, ठीक है ना। उसी तरीक़ा से मान लो ऐसे पूछा log 6 5, इसका डिफ्रेंशिएशन जब भी करोगे तो देखो क्या है, यहाँ पे भी कांस्टेंट वेरिएबल कुछ दिखा ही नहीं, तो ये क्या है टोटल कांस्टेंट बन गया, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। समझ पाए, यहाँ तक तुम समझ पाए तो इतना ही तक पढ़ना अभी, बाकी तुम्हें क्वेश्चन बना के देते हैं, फिर सॉल्व करना। देखो, एक रूल बता रहे हैं तुमको, उसको ध्यान से देखना। एक रूल केवल बता दे रहे हैं ताकि तुम लोगों का क्वेश्चन और हम लोगों का जल्दी से बन पाए। एक रूल होता है चेन रूल। क्या बना रहे हैं, चेन रूल बता रहे हैं। चेन रूल में ऐसा होता है कि हम लोग डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं, तब तक डिफ्रेंशिएट करते हैं जब तक कि अंदर वाला फंक्शन 1 न बन जाए। जैसे देखो, क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, चलो या छोड़ो, चेन रूल कल बताएंगे। चेन रूल से पहले हम प्रोडक्ट रूल देखते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला देख लिए थे, अब देखते हैं प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट रूल।
प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि मान लो दो फंक्शन का प्रोडक्ट किया गया है, दो फंक्शन को प्रोडक्ट किया गया है और उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग क्या कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? मान लो ऐसा दिया है dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन दिया है, तो हम क्या करते हैं? तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो पहली बार पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरे फंक्शन को ऐसे छोड़ देते हैं, लिख देते हैं। तो क्या लिखते हैं? dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड प्लस, अब दूसरी बारी में क्या करते हैं? पहले फंक्शन को लिखते हैं, दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इस बार क्या किया है? पहले फंक्शन को लिखे, दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए, सेकेंड फंक्शन। ओके, अब इसे तुम्हें याद रखना है। इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे? जैसे देख लो हमारे सामने क्वेश्चन ऐसा आ गया, या इसी को हम लोग कोई लोग फार्मूला ऐसा लिखता है dy/dx ऑफ fx इंटू gx, ठीक है ना? ऐसा कहीं कोई लिख देता है, तो इसे तुम्हें समझने की बात है किसको पहला फंक्शन मान रहा है, किसको सेकेंड फंक्शन मान रहा है। अगर मान लो पहला फंक्शन इसको मानेगा fx को, तो क्या करेगा? पहले gx को लिख देगा, फिर क्या करेगा? fx को डिफ्रेंशिएट करेगा, फिर प्लस लिखेगा, फिर अब की बारी क्या करेगा? पहले फंक्शन को छोड़ेगा, सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेगा। ऐसे भी समझ सकते हो। अब इसको क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्लास ले रहा है क्या? रिकॉर्डिंग dy/dx ऑफ e⁻x इंटू एक्स। मान लो दो फंक्शन दिया है, अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम कैसे करते हैं? इसका डिफ्रेंशिएशन देखो, दो फंक्शन दिया तो किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मानो और किसी एक को सेकेंड फंक्शन मानो, ठीक है ना? तो मान लो मैं मान लिया इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन, ठीक है? अब कैसे करते हैं? जो फार्मूला हमें पता है, पहले फंक्शन सेकेंड फंक्शन जो जिसको माने उसको लिख दो पहले, और डिफ्रेंशिएशन में जो पहला फंक्शन है उसको करो, तो dy/dx ऑफ e⁻x। अब साइन क्या है? प्लस आता है। अब देखो कि दूसरी बार में क्या करेंगे हम? प्लस के बाद पहले फंक्शन को लिख देते हैं, पहला फंक्शन क्या है? e⁻x, और दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं dy/dx ऑफ x, ठीक है? अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। x e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या बताएं? अभी देखो e⁻x लिख लो, e⁻x। अब देखो यहाँ पे प्लस e⁻x है, e⁻x इंटू dx अपॉन dy/dx ऑफ x। जब x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है ना? जैसे मान लो d/dx² अपॉन x² रहेगा, तो भी इसका डिफ्रेंशिएशन x² के रिस्पेक्ट में होगा, तो इसको ऐसे समझेंगे कि ये x है, तो ये भी x हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? dx अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है? तो इसकी भी वैल्यू 1 होती है। जैसे dx³ अपॉन dx³, d/dx³ अपॉन x³, मतलब क्या? x³ का डिफ्रेंशिएशन x³ के रिस्पेक्ट में करना है, तो भी इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है ना? तो उसको याद रखना है, इससे कंफ्यूजन में नहीं आना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है वो देखना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 dx अपॉन x 1 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे? यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, जो कॉमन मिलेगा लिख लो e⁻x x + 1। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल, सिंपल है। ऐसे हम लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो दूसरा क्वेश्चन तुमको
बता रहे हैं कैसे करना है। मान लो कहीं पे तुमको ऐसे दिखा कि log x यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स दिखा, ये क्वेश्चन दिखा हमको। इसको बोला है कि आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पूरे फंक्शन को। तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन है ना, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो इनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, किसके विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें हम क्या बताएं आपको, पहले किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मानो, किसी को सेकेंड फंक्शन मानो, और फिर क्या करो, तो जनरल में जो पहले दिया है उसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, जो बाद में दिया उसको सेकेंड फंक्शन मान लो। तो क्या करते हैं, तो तुम्हें बताए हैं कि पहली बार में पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरे को लिखते हैं। पहली फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस लगाते हैं, फिर क्या लिखते हैं, अब दूसरी बारी में पहली फंक्शन को लिखते हैं, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, तो अब देखो क्या है, log e x देखो इनटू, अब देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, तुमको पता है, प्लस यहाँ देखो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, log x का 1/x, अभी अभी तुमको बताए थे, log x का यहाँ डिफरेंशिएशन मिलेगा 1/x। बस इतना ही हमको याद रखना है डिफरेंशिएशन में, ठीक है ना। बाकी log की प्रॉपर्टी अलग से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल log इतना याद रखो। और log x बेस a, इसका डिफरेंशिएशन 1/x log a बेस e, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1/x, तो x है यहाँ चला जाएगा तो स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, 3x स्क्वायर log e x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ से तुम देख सकते हो एक्स स्क्वायर दोनों में मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर को आप बाहर निकाल सकते हो, 3 log e x प्लस 1। ओके, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये हो जाएगा प्रोडक्ट रूल पे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें करना होगा, तो कैसे करोगे, इसको करो पहले फिर बताते हैं। ये भी क्या है, प्रोडक्ट रूल है। एक में क्या है अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा में लॉगरिथमिक फंक्शन, इन दोनों को कैसे करेंगे। तो क्या बताए थे कि किसी एक को, पहले वाले को फर्स्ट फंक्शन मानो, दूसरे को सेकंड फंक्शन। तो पहली बारी में क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का करते हैं, सेकंड वाले को छोड़ते हैं, प्लस करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को लिखते हैं, सेकंड को करते हैं, फिर आंसर दे देते हैं जो भी आता है सॉल्व करने के बाद। इसको करो।
देखो मैं तुमको बताता हूँ यहाँ से, पहला फंक्शन इसको माना, सेकेंड इसको, तो सेकेंड को पहले लिखते हैं, सेकेंड को लिखो log x बेस ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, ओके, प्लस अब देखो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को लिखते हैं, सेकेंड का करते हैं, इसको लिखते हैं। तो देखो ये तो हो गया, अब इसका लिखो log x बेस ए इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या है, x टू द पावर 5 का तुम्हें पता है 5 x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 5 इंटू log x बेस ए का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x log ए, ऐसा लिखेंगे। अब देखो यहाँ से क्या होगा, जो कॉमन मिलने वाला रहेगा उसको कॉमन ले लेंगे। पहले तो इसको देखो, देखो ये x है, यहाँ पे x टू द पावर 5 है, तो देखो बेस सेम हो गया ना, पावर यहाँ पे 1 होगा, घट जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, इस फंक्शन को पहले लिखते हैं 5 x टू द पावर 4 log x 5 प्लस x टू द पावर 4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा log e 5। तो यहाँ से कॉमन ले सकते हो क्या, x टू द पावर 4, तो बनेगा क्या 5 log x प्लस 1/log e 5, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। अब इसी तरीक़ा से हम तुमको क्वेश्चन सेंड करेंगे, जो पिछली क्लास में तुम लोग पढ़े थे उसका भी तुम्हें जो सेंड किए थे क्वेश्चन उसका आंसर देना है, और आज जो बना के देंगे उसको भी। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसको देखो क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोगों को केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बचा हुआ है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बचा हुआ है, उसको करेंगे। और एक रूल बचा हुआ है, प्रोडक्ट रूल बता दिए, 2 रूल बचा हुआ है, चेन रूल बचा हुआ है और कोशिएंट रूल बचा हुआ है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, प्रोडक्ट 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है तब तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए, लेकिन यही अगर 2 फंक्शन का डिवीजन में होता, डिवाइड होता 2 फंक्शन आपस में, तो हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते। देखो क्या पढ़े हैं अभी तक, पहला फार्मूला हम पढ़े हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। n क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है ना। x क्या है, वेरिएबल होता है, तो इसका क्या होता है n x टू द पावर n-1। दूसरा क्या पढ़े अभी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है। थर्ड क्या पढ़े हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, इसका क्या होता है a टू द पावर x log a, ओके। फोर्थ क्या पढ़े हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x। फिफ्थ क्या पढ़े हैं, डी बाई डी एक्स log a log x बेस a, तो इसका क्या हम पढ़े हैं 1/x log a बेस a। इतनी चीज़ें पढ़े हैं, केवल इतनी ही चीज़ों के बारे में हम लोग कैलकुलेट किए हैं अभी तक। और उसके बाद क्या पढ़े हैं, रूल्स में क्या पढ़े हैं, रूल्स में पढ़े हैं नंबर 1 डी बाई डी एक्स, अगर फंक्शन एडिशन में हो सब्ट्रैक्शन में हो तो क्या करते हैं
एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डी एक्स एफ एक्स को पहले करेंगे, फिर प्लस माइनस जो भी साइन दिया रहेगा गिवन रहेगा वही। ऐसा नहीं है कि हम प्लस माइनस लिख रहे हैं तो तुम लोग प्लस माइनस हर क्वेश्चन में लगाओगे, नहीं, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लो प्लस दिया रहेगा तो प्लस लिखना है, माइनस रहेगा तो माइनस लिखना है। डी बाई डी एक्स जी एक्स हो गया। और देखो दूसरा रूल क्या बताए हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, एनी कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट तुमको दिखेगा उसका डिफरेंशिएशन बोलेगा तो उसकी जीरो। थर्ड क्या बताए थे, थर्ड हम ये बताए थे कि डी बाई डी एक्स कोई भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में हो के, कांस्टेंट सी ही इंडिकेट कर रहे हैं, सी एफ एक्स किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ गया और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, जो बाकी जो अंदर फंक्शन रहेगा उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये हम लोग पढ़े हैं। और आज अभी पढ़े हैं क्या, प्रोडक्ट रूल पढ़े हैं कि जब डी बाई डी एक्स पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन दोनों को हमें डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, पहली बारी में क्या करेंगे, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, दूसरी बारी में क्या करेंगे, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले को छोड़ देंगे, बस खत्म। इतनी ही चीज़ें हम पढ़े हैं आज। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो हम क्या पढ़ाएंगे, चेन रूल पढ़ाएंगे, चेन रूल पढ़ाएंगे। या हो सकता है चेन रूल से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन तुम पढ़ लो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ना है, चेन रूल पढ़ना है और पढ़ना हमको क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल मतलब दो फंक्शन का जब डिवीजन में रहेगा तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ओके फाइन, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट रूल में और भी क्वेश्चन बताएंगे तुमको अच्छे अच्छे।